वेलकम लर्नर्स। आज हम इस वीडियो में कोऑपरेटिव सोसाइटी और पार्टनरशिप के बीच का डिफरेंस देखेंगे। अभी तक हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है ये जाना, उसके फीचर्स, मेरिट्स और लिमिटेशंस पे बात की। पार्टनरशिप भी क्या है ये जाना, उसके फीचर्स, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस पे बात की। आज हम दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखेंगे। फर्स्ट इट इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर कि इट इज़ एस्टेब्लिश्ड अंडर द कोऑपरेटिव एक्ट, सोसाइटी एक्ट 1912। कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन होता है या जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंडर जितने भी लॉ मेंशंस हैं उनके अंडर वो काम करती हैं। लेकिन पार्टनरशिप जो है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग एक्ट करता है या वर्क करता है। नाउ कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन इज़ मैंडेटरी। अगर किसी को कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक बॉडी होती है जहाँ कम से कम 10 लोग मिल करके एक सोसाइटी क्रिएट करते हैं जहाँ पे सारे एक ही कम्युनिटी के, एक ही वर्किंग बैकग्राउंड के लोग होते हैं। जैसे अगर कंज्यूमर की सोसाइटी बनी है तो वहाँ सारे कंज्यूमर ही होंगे, कोई प्रोड्यूसर नहीं होगा। अगर एग्रीकल्चर या फार्मर की सोसाइटी बनी है तो वहाँ सारे फार्मर्स ही होंगे, वहाँ कोई और तीसरा कोई या फिर दूसरा कोई वर्किंग ग्रुप का आदमी नहीं होगा, कोई वहाँ सेलर नहीं होगा, कोई वहाँ बायर नहीं हो जाएगा, लेकिन वहाँ सिर्फ फार्मर्स ही होंगे। अगर किसी मिल्कमैन की बनी है सोसाइटी तो वहाँ सारे मिल्कमैन ही होंगे, वहाँ कोई फार्मर्स की एंट्री नहीं होगी। तो इस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक मेंबरशिप क्रिएट होती है या एक ग्रुप क्रिएट होता है जहाँ पर सेम कम्युनिटी के लोग आ करके या मिल करके एक दूसरे की वेलफेयर की बातें करते हैं या एक दूसरे के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। नाउ पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है पर फिर भी नेसेसरी होता है, कंपलसरी नहीं होता है। क्यों कंपलसरी नहीं है? क्योंकि ऐसा लॉ के अकॉर्डिंग कोई कंपल्शन नहीं है, बट नेसेसरी इसलिए है क्योंकि आगे चल के अगर पार्टनर्स में कोई किसी तरह का कोई डिस्प्यूट्स होता है तो केस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ के तहत उसका पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी होता है। अगर कोई पार्टनरशिप रजिस्टर्ड नहीं है पहले से तो उस पर केस करना या उसकी केस फाइल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है या नहीं भी होता है बहुत से केसेस में। तो इस तरह से मैंडेटरी है कोऑपरेटिव सोसाइटी क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का भी इन्वेस्टमेंट होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करती है, इसलिए ये मैंडेटरी हो जाता है। और पार्टनरशिप 2 लोग के या 2 से अधिक लोगों के बीच की जो म्यूचुअल एग्रीमेंट से भी स्टार्ट हो सकता है। इसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है बट नेसेसरी होता है, अगर कर लिया जाए तो अच्छा होता है। Now main objective of cooperative society is to provide help to the members of same group or same working background। मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो हेल्प करना होता है, वेलफेयर प्रोवाइड करना होता है अपने ही कम्युनिटी या अपने ही वर्किंग बैकग्राउंड के लोगों को। जैसे अगर फार्मर्स की सोसाइटी बनी है तो वहाँ फार्मर्स के हित में बातें होंगी कि जैसे किस तरह के बीज को यूज़ किया जाए, किस तरह के सीड्स, किस तरह के फर्टिलाइजर्स, किस तरह की इरिगेशन फैसिलिटीज़ को यूज़ किया जाए, कैसे एग्रीकल्चर की जो भी फैसिलिटीज़ हैं उनको बढ़ाया जाए ताकि सारे फार्मर्स को बेनिफिट हो सके। इस तरह के काम पे वहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाता है, फंड इकट्ठा किया जाता है, फार्मर्स को लोन मिल सके, वो अच्छी क्वालिटी के मशीन्स, सीड्स यूज़ कर सके, इसके लिए उनको लोन दिया जाता है एक दूसरे से कनेक्ट करके। और ये मेनली बेसिकली उन लोगों के लिए होती है सोसाइटीज़ जो इकोनॉमिकली पुअर हैं। तो इस तरह से सोसाइटी ऑर्गेनाइज करके वो एक दूसरे का हेल्प करते हैं और एक कम्युनिटी के लोग वहाँ सारे होते हैं, एक वर्किंग बैकग्राउंड के। कम्युनिटी का मतलब यहाँ रिलीजन से नहीं है, स्टेट से नहीं है, यहाँ डिफरेंट रिलीजन के लोग हो सकते हैं, डिफरेंट स्टेट्स के भी लोग होते हैं, लेकिन उनका वर्किंग बैकग्राउंड सेम होना चाहिए। इस चीज़ को क्लियर करना है कि वर्किंग बैकग्राउंड सेम होना चाहिए। वो जो काम कर रहे हैं तो सब एक तरह का काम कर रहे हो। अगर फार्मर्स है तो सारे फार्मर्स हैं, अगर बिजनेसमैन हो तो सारे बिजनेसमैन हो, अगर कोई कंपनी की अगर कोई सोसाइटी है तो वहाँ सारे कंपनी के ही मेंबर्स हो। डिफरेंट कंपनी के मेंबर्स हो सकते हैं पर अगर एक ही कंपनी की सोसाइटी है तो वहाँ एक ही कंपनी के मेंबर्स होने चाहिए।
यहाँ रिलीजन से बात नहीं हो रही है कम्युनिटी की, यहाँ उनके काम से बात की जा रही है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज पार्टनरशिप में क्या होता है कि जो भी मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना बिजनेस एक्टिविटीज़ के थ्रू। पार्टनरशिप में क्या होता है, एक बिजनेस एक्टिविटीज़ ही होती है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या होती है हमने बताया है आपको, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पार्टनरशिप में क्या होता है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इस तरह से गुड्स एंड सर्विस को कम पैसे को खरीद कम चीज़ को कम पैसे में खरीद के उसको ज़्यादा में बेचना, और जो मार्जिन है वो उनका प्रॉफिट हो जाता है किसी भी बिजनेसमैन का। तो इस तरह से पार्टनरशिप का जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्निंग होता है। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मोटिव होता है अपने मेंबर्स, अपने ग्रुप के मेंबर्स को हेल्प प्रोवाइड करना, उनके वेलफेयर के लिए काम करना। नाउ कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम 10 और मैक्सिमम 100 मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में मिनिमम 2 लोगों का एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये पार्टनरशिप नहीं होगी। ये फिर क्या हो जाएगी, ये सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाएगी। अगर कोई एक इंडिविजुअल किसी तरह का कोई बिजनेस करता है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगा। अगर आपने वो भी नहीं वीडियो देखी है तो सोल प्रोप्राइटरशिप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगी और इसमें मैक्सिमम 50 मेंबर्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ, इंडियन लॉ। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आज हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी और पार्टनरशिप के बीच में डिफरेंस को जाना। आगे इसी तरह की वीडियोस आपको मिलते रहेंगी। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर गेटिंग मोर सच वीडियोज़। थैंक यू डियर।